कौन थी कैरल मिस्किटा जिसे हैवानियत का शिकार होना पड़ा? क्या सच में कैरल की मौत के पीछे इसके लवर का हाथ था? क्या फिर से गर्लफ्रेंड से बीवी बनने की ख्वाहिश बनी मौत की वजह? क्यों पुलिस और कैरल के घर वाले इसके शव को पहचानने में नाकामयाब हो रहे थे? कौन था वो कातिल जिसने कैरल के मुंह को बुरी तरह से कुचलकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की? इस मौत की असली वजह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी केस फाइल मिस ना हो। जगह थी पालघर, जो मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले हाईवे के बीच पड़ती है। इस पालघर नाम के शहर में एक जगह है मनोर, जहां 3 फरवरी 2022 की शाम एक ऐसी दर्दनाक घटना ने जन्म लिया कि हर कोई हैरान रह गया। वैसे तो इस हाईवे से पैदल यात्री बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन 3 फरवरी की शाम वघोबा से ताल्लुक रखने वाले एक आदमी का यहाँ से इत्तफाकन गुजरना हुआ। यहाँ पर एक नाला भी बना हुआ था जो चालू था। इसने देखा कि नाले के अंदर 2 पाइप के बीच एक लाश फंसी हुई है और इससे न सिर्फ नाले का पानी ब्लॉक हो रहा है बल्कि बदबू भी बहुत ज्यादा आ रही है। जब इस आदमी ने पास जाकर देखा तो ये लाश काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। लाश की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए इस आदमी ने बिना देर किए तुरंत पुलिस को कॉल किया और पालघर पुलिस को इस लाश के बारे में सब कुछ बता दिया। जब पालघर पुलिस ने लाश का नाम सुना तो उनके भी कान खड़े हो गए और पुलिस कुछ ही मिनटों में अपनी टीम लेकर इस हाईवे पर आ गई। पुलिस ने जब लाश को देखा तो यह पूरी तरह से सड़ चुकी थी। पुलिस ने हिम्मत जुटाते हुए इस लाश को नाले से बाहर निकाल दिया और जब निगाह भरकर इस लाश को देखा तो पता चला कि इस बॉडी पर चाकू के कई निशान मौजूद हैं। शरीर का एक बड़ा हिस्सा जीव जंतुओं का खाना बन चुका है और ये दर्दनाक घटना एक लड़की के साथ हुई थी, क्योंकि इस लाश के कपड़े से एक फीमेल डिस्क्राइब कर रहे थे जिसकी उम्र करीब 27 से 30 साल के बीच थी। लाश की शक्ल को पत्थर से कुचलकर खराब कर दिया गया था, इसलिए इसे पहचानना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने जल्दी से यहाँ फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। फॉरेंसिक टीम ने लाश के कुछ फोटोज क्लिक किए और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की और फिर आसपास के इलाके में भी पूछताछ की गई ताकि अगर कोई लड़की गायब हो तो इस लाश से उसे कनेक्ट कर पता लगाया जा सके। न तो हाईवेज के पास के इलाके से कोई लड़की गायब हुई थी और न ही किसी ने इस लड़की की पहचान की थी, इसलिए पुलिस ने इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को लगने लगा कि शायद ये लड़की इस इलाके की नहीं है बल्कि इसे दूर दराज इलाके से लाकर यहाँ पर मारा गया है। पुलिस ने सच जानने के लिए एक टीम बनाई और सभी पुलिस स्टेशंस में इस लाश की खबर दे दी गई। कुछ समय के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और इस रिपोर्ट को करीब 10 दिन हो गए थे। मिसिंग गर्ल 28 साल की थी और इसका नाम था कैरल मिस्किटा। पुलिस ने जब कैरल की कुंडली निकाली तो पता चला कि कैरल क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है और ये 24 जनवरी 2022 को गायब हो गई थी। सेंटा क्रूज पुलिस आगे की जानकारी निकालने के लिए कैरल के घर गई और यहाँ कैरल की मां कैथरीन से बातचीत की और फिर कैथरीन को पालघर लाया गया ताकि ये लाश की पहचान कर सके। कैथरीन जब जेजे हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पहुंची तो इन्हें लाश को पहचानने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे ही कैथरीन की नजर लाश की कमर पर बने टैटू पर पड़ी तो ये रोने लगी, क्योंकि कैरल ने 4 साल पहले कमर पर सेम ऐसा ही टैटू बनवाया था, यानी ये लाश कैरल की ही थी। पुलिस को लाश की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन अब ये जानना जरूरी था कि इसे मारने वाला आखिर है कौन। इसी सिलसिले में जब कैथरीन से सवाल किए गए तो इन्होंने जिको मिस्किटा नाम के एक लड़के का नाम लिया और बताया कि कैरल पिछले 5 साल से जिको के साथ रिलेशनशिप में थी और साथ ही कॉल सेंटर की जॉब भी किया करती थी। कैरल ने जिको पर ही शक जताया और इसकी वजह थी रिश्ते में चल रही अनबन। जी हाँ, जिको और कैरल दोनों के बीच काफी समय से लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन बनी हुई थी और फिर आया 24 जनवरी का दिन, जब कैरल अपनी स्कूटी लेकर घर से निकली और माँ कैथरीन से कहा कि वो डॉक्टर के पास जा रही है और रात के करीब 8 बजे कैरल का कॉल भी आया था जिसमें इसने लेट घर आने की खबर दी थी। माँ कैथरीन ने रात भर इंतजार किया लेकिन कैरल फिर कभी घर वापस नहीं आई। कैथरीन ने कॉल भी किया लेकिन हर बार कैरल का फोन स्विच ऑफ आया। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो कैथरीन ने सेंट क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचकर कैरल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस से बेटी को ढूंढने के लिए कहा। जब पुलिस और रिश्तेदार को कैरल की गुमशुदगी का पता चला तो वो कैथरीन को सपोर्ट देने के लिए उनके घर पहुंच गए। कैरल अपनी कजिन सिस्टर से बहुत ज्यादा क्लोज थी, इन्हें ये हर छोटी से छोटी बात भी बताया करती थी, लेकिन कैरल के राज इन्होंने कभी कैथरीन को नहीं बताए। हालांकि जिको के बारे में पूरी फैमिली अच्छे से जानती थी, इसलिए कुछ फैमिली मेंबर्स को ये लग रहा था कि शायद कैरल जिको के साथ भाग गई है। कैथरीन को भी थोड़ा शक हुआ, इसलिए इन्होंने जब कैरल का रूम चेक किया
तो रूम में ज्वेलरी से लेकर कपड़े यानी हर चीज मौजूद थी, जिसे देखकर ये कंफर्म हो गया कि कैरल कहीं भागी वागी नहीं है। रूम की तलाशी न सिर्फ कैथरीन कर रही थी, बल्कि उनके घर आए रिश्तेदार भी उनके इस काम में उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तलाशी लेते वक्त घर वालों को कैरल के रूम से एक डायरी मिली और जब इसे खोलकर देखा तो इसमें 2 लेटर अलग से रखे हुए थे। ये लेटर शायद कैरल के गायब होने से 2 दिन पहले लिखे गए थे। कैरल शायद ये लेटर जिको को देना चाहती थी, लेकिन देने से पहले ही वो गायब हो गए। जब घर वालों ने इन 2 लेटर्स को पढ़ा तो वो हैरान रह गए और उन्हें समझ में आ गया कि कैरल के मिसिंग होने के पीछे कहीं न कहीं जिको का ही हाथ छुपा हुआ है। सबूत के तौर पर कैथरीन ने इन लेटर्स को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने इन लेटर्स को पढ़ा तो पुलिस को भी एक आइडिया मिल गया, क्योंकि कैरल ने इन लेटर्स में जिको की बेवफाई के बारे में सब कुछ लिख रखा था, यानी जिको कैरल को धोखा दे रहा था। और ये देखकर पुलिस ने जिको से पूछताछ करने का फैसला किया और विले पार्ले में रह रहे जिको मिस्किटा के घर पहुंच गए। इसके बाद जिको को पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस ने जिको से कैरल से जुड़े कई सवाल किए, लेकिन जिको हर सवाल का जवाब बड़े इत्मीनान, सुकून और बिना डर के दे रहा था। इसलिए पुलिस को जिको पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ और जिको को घर वापस भेज दिया गया। अब तक पालघर पुलिस को भी जिको से पूछताछ के बारे में पता चल चुका था कि सेंट क्रूज पुलिस ने जिको को छोड़ दिया है, लेकिन पालघर पुलिस का शक कहीं न कहीं जिको पर ही था। इसलिए पालघर पुलिस ने जिको को पकड़ने से पहले उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी ली और 3 फरवरी की रात को क्या हुआ इस बारे में जानने की कोशिश की। सबसे पहले पालघर पुलिस ने अहमदाबाद हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगालने का फैसला किया और इन कैमरों की एक सीसीटीवी फुटेज बड़ी बारीकी से चेक की और फिर कैरल की मां से कैरल का नंबर ले लिया। कैरल की लाश जिस जगह बरामद हुई थी वहाँ एक भी कैमरा मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर जहाँ से कैरल के घर जाने का रास्ता आता था वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे। पालघर पुलिस ने इन्हीं कैमरों को जांचा और यहाँ से 1 किलोमीटर तक की रिकॉर्डिंग चेक की। शुरुआत में तो पुलिस का वक्त बर्बाद हुआ, लेकिन फिर इनकी मेहनत रंग ले आई और एक फुटेज में कैरल को जिको के साथ क्राइम सीन तक जाते हुए स्पॉट किया गया। पुलिस ने पहचान के लिए कैरल की फैमिली को ये फुटेज दिखाई और कैथरीन ने बताया कि कैरल के साथ ये लड़का जिको ही है, लेकिन इन दोनों के अलावा इस फुटेज में एक और लड़के को देखा गया था जो इनके ठीक पीछे बुलेट पर था। इसे देखकर लग रहा था कि ये कैरल और जिको को फॉलो कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने कैरल की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली और पता चला कि 24 जनवरी को कैरल ने जिको से कई बार बात की थी और मरने से पहले भी कैरल और जिको की फोन लोकेशन एक ही थी, यानी कैरल की जब डेथ हुई तो जिको इसके आसपास ही था। ये सभी सबूत जिको को शक के घेरे में ला रहे थे, इसलिए पालघर पुलिस ने सभी सबूतों को देखते हुए जिको को पकड़ने का तय किया और जिको को घर से गिरफ्तार कर लिया। पालघर पुलिस जिको को पुलिस स्टेशन ले जाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें ये 24 जनवरी को कैरल के साथ स्कूटी पर था। हर गुनहगार की तरह जिको भी पुलिस को अपनी बातों में घुमाने की कोशिश करता है, पर जब पुलिस सख्ती बरतती है तो जिको सारा सच उगल देता है और यहाँ पे खुलासा होता है कि 24 जनवरी को आखिर कैरल और जिको के बीच हुआ क्या था। यकीन मानिए ये कहानी हैरान करने वाली थी। जिको ने बताया कि वो कैरल के साथ साल 2017 से था, लेकिन 5 साल के इस रिलेशन को वो खत्म करना चाहता था। कैरल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पिता बचपन में ही दुनिया को छोड़ चुके थे, जबकि बूढ़ी माँ ने अकेले ही कैरल की परवरिश की और बड़े होकर कैरल भी अपने परिवार का सहारा बनी और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। साल 2017 में पहली बार कैरल और जिको एक दूसरे से मिले और ये मौका था फंक्शन का, यानी इन दोनों की मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आई और इनकी दोस्ती हो गई। बातचीत चलती रही और इनकी दोस्ती पर प्यार का रंग चढ़ गया। दोनों का रिलीजन भी सेम यानी क्रिश्चियन ही था, इसलिए दोनों को शादी करने में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे कैरल का जिको के लिए प्यार भी बढ़ता चला गया, इसलिए कैरल ने जिको को अपने घर पर बुलाकर सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया था। कैरल की पूरी फैमिली इन दोनों की शादी कराने के लिए राजी थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिको एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन कोविड की वजह से उसकी नौकरी छिन गई। इसके बाद जिको अपने फादर के कैटरिंग के बिजनेस में शामिल हो गया और अपने फादर की मदद करने लगा। इनके रिलेशन को काफी समय गुजर गया था, इसलिए अब कैरल चाहती थी कि ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं। हालांकि जिको शादी के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए जब कैरल ने जिको पर शादी का दबाव बनाया तो जिको ने भी हिम्मत करके अपनी फैमिली को कैरल के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जिको की फैमिली इस शादी के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि जिको के जो फादर थे वो गरीब बिना बाप की बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि गरीब फैमिली से बिलोंग करने की वजह से जिको को कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्होंने अपने बेटे को भी समझाया कि हम तुम्हारी शादी एक अमीर घर की लड़की से कराएंगे। जिको भी लालच और अपनी फैमिली की बातों में फंस गया
और इसने कैरल को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इसी बीच जिको ने एक अमीर घर की लड़की से रिलेशन बना लिया और कैरल से बातचीत करना बहुत कम कर दिया। कैरल को जिको की ये दूरी काफी परेशान कर रही थी। जिको अब इसे ज्यादा भाव नहीं देता था और ऐसे ही 1 साल बीत गया। जिको का बदलता बिहेवियर कैरल के लिए उदासी का कारण बन गया था। इसलिए इसने 2021 के क्रिसमस पर ना तो कोई खुशी मनाई और ना ही शॉपिंग की, बस उदास सी रहने लगी। अब कैरल बाहर भी ज्यादा नहीं जाती थी, बस घर और तन्हाई में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। जब कैरल को जिको के रिलेशन के बारे में पता चला तो इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया और इसे समझ में आ गया कि आखिर क्यों जिको इसे इग्नोर कर रहा है। जिको का किसी और लड़की के साथ होना ये कैरल को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसलिए इसने जिको को वार्निंग दी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाऊंगी। पुलिस का नाम सुनकर जिको भी काफी घबरा गया। कैरल ने अब इसे धमकाना शुरू कर दिया, जिससे जिको भी काफी परेशान रहने लगा। अब कैरल की धमकी की वजह से जिको कैरल से ना सिर्फ सही से बात करता बल्कि इससे मिलने भी आता था। लेकिन इस सब में इसकी कोई रजामंदी नहीं थी, बल्कि ये सब तो पुलिस के डर से कर रहा था। जिको ने बताया कि कैरल काफी खर्चीली थी, उसे बाहर घूमना, नए और महंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद था। लेकिन उसके शौक अब जिको पूरे नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी जॉब चली गई थी। जिको ने कैरल को अपनी मजबूरी, बेरोजगारी का हवाला देते हुए भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कैरल किसी भी बात को मानना ही नहीं चाहती थी। ये आए दिन कुछ न कुछ चीजों की डिमांड करती रहती थी। इसलिए जिको भी इससे काफी तंग आ चुका था और ये किसी तरह बस अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। और यही जिको ने फैसला किया कि वो ना सिर्फ कैरल को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर करेगा बल्कि इस दुनिया से भी उसे दूर कर देगा। और यही कैरल के मर्डर की नींव रखी गई। अपने प्लान के मुताबिक अब जिको कैरल के साथ काफी अच्छे से बिहेव करता था, इसे प्रायोरिटी देने लगा था ताकि कैरल का इस पर भरोसा बढ़ जाए। फिर आई 23 जनवरी, जब जिको ने कैरल को अगले दिन लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा। ये सुनकर कैरल काफी खुश हुई क्योंकि उसे लग रहा था कि अब इनका बिगड़ता रिश्ता सही होता जा रहा है। जिको के इरादों से अनजान कैरल जिको के साथ जाने के लिए राजी हो गई। 24 जनवरी की सुबह कैरल ने अपना लैपटॉप वाला बैग लिया और स्कूटी पर जाने का फैसला किया और माँ कैथरीन से बहाना बनाया कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो दोस्त के साथ घूमने जाएगी। माँ कैथरीन ने भी बेटी की बात पर भरोसा करके उसे जाने दिया। कैरल घर से निकलने के बाद जिको से मिली और दोनों घूमने के लिए निकल गए। इस दौरान ये दोनों अकेले नहीं थे बल्कि जिको का दोस्त देवेंद्र भी इनके साथ था और अलग बुलेट पर इसके पीछे पीछे चल रहा था। कैरल देवेंद्र को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे देवेंद्र के साथ चलने पर कोई आपत्ति नहीं हुई। इस दिन कैरल ने कैथरीन को 2 बार कॉल भी किया, लेकिन वो किसके साथ है और कहाँ है इस बात का खुलासा नहीं किया। दिन भर ये लोग जगह जगह घूमे और जिको ने कैरल की स्कूटी खुद चलाई और कैरल को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ले गया। इसके बाद एक कैरल को लेकर पालघर की तरफ चला गया। कैरल ने जब पूछा तो जिको ने जवाब दिया कि आज वो इसे बेहद शानदार जगह दिखाने वाला है। सूरज ढल चुका था, इसलिए कैरल ने माँ को कॉल करके कहा कि मैं थोड़ा लेट आऊंगी। और फिर जिको कैरल पालघर के एक नाले के पास खड़े हो जाते हैं और दोनों में बात होने लगती है और शादी को लेकर बहस भी हो जाती है। इसके बाद जिको अपनी हैवानियत दिखाते हुए कैरल का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। कैरल खुद को छुड़ाने का ट्राई करती है पर जिको इसे नहीं बख्शता, जबकि देवेंद्र लोगों के आने पर नजर रखता है। और फिर जब जिको की कोशिश के बाद भी कैरल की जान नहीं जाती तो देवेंद्र अपने साथ लाया हुआ चाकू निकालता है और ये लोग इस चाकू से कैरल पर वार करते हैं और कई बार वार करने से कैरल का शरीर खून से लहूलुहान हो जाता है। इस बीच जिको सिर्फ एक ही बात बोलता है, आखिर ये मर क्यों नहीं रही है। और फिर ये लोग कैरल के शरीर में इतने दर्दनाक तरीके से चाकू घुसाते हैं कि चाकू का हैंडल टूट जाता है और चाकू कैरल के शरीर में घुसा रहता है और इस तरह कैरल की जान चली जाती है। कैरल की पहचान मिटाने के लिए जिको पास में पड़े एक बड़े से पत्थर से कैरल का मुंह बुरी तरह से कुचल देता है और जब ये पूरा बयान पुलिस सुनती है तो जिको को अरेस्ट कर लिया जाता है और देवेंद्र को भी हथकड़ी पहना दी जाती है। इसके बाद दोनों को 10 फरवरी 2022 को पुलिस रिमांड में ले लिया जाता है और फिर इन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया और अभी भी ये दोनों जेल में ही अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस केस फाइल के बारे में आपका क्या कहना है? जिको को कैरल से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।